बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, और उसके अलावा अगर आप देखें तो आज एक क्रिकेट मैच हुआ पाकिस्तान का अमेरिका के साथ, उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। फिर जो खान साहब का अदालत में जो एक आपने नैब कानून के हवाले से जो केस चल रहा है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और ओवरऑल पाकिस्तानी एज अ नेशन जो हमारे लिए जो सेटबैक्स हो रहे हैं, इस पे भी शॉर्ट सी डिस्कशन में आपके साथ इस वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब अगर आज सबसे पहली जो डेवलपिंग स्टोरी है वो पाकिस्तान के अंदर अदालती सिस्टम की है। आप ये देखें कि साइफ़र केस के अंदर खान साहब को 10 महीने जेल पे रखने के बाद अदालत ये कहती है कि जनाब ये साइफ़र का जो केस है ये झूठा है। आप ये सोचें कि वो खान जो पूरे मुल्क के लिए एक एक सुपरस्टार है, जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत की इंटरनेशनली, बल्कि मुल्क के अंदर पाकिस्तानी कौम के लिए एक उम्मीद की किरण है, उस शख्स को आप 10 माह के लिए जेल में रखते हैं सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन्स को अचीव करने के लिए, और आखिर में 10 माह के बाद आपकी अदालत ये कहती है कि ये जो केस बनाया गया है ये सब झूठा है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो केस बनाया था ये किसने बनाया था, और उन बनाने वालों के ऊपर फिर आपका जो सिस्टम है वो क्या उसके ऊपर एक्शन लेगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो नाकामी है उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम शॉर्ट टर्म्स के लिए सोचते हैं और शॉर्ट टर्म्स गेन अचीव करने के लिए हम बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए आज तक हमारी जो एक नेशनल जो बिहेवियर है उसका उसका पूरी दुनिया में जो उसका मुजाहरा हो रहा है वो ये है कि ये कौम ऐसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट टर्म विजन के ऊपर चलती है। और 70 साल गुजरने के बाद आज आप ये देखें कि ये शॉर्ट टर्म विजन था, इसी बुनियाद पे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना बना सके, इसी शॉर्ट टर्म विजन की बुनियाद पे हम पाकिस्तान को डेवलपिंग स्टेट ना बना सके। क्योंकि जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान बहुत बेहतर चल रहा था, अगर आप 60s की बात करें, 70s की। लेकिन उसके बाद जब ब्रेक लगी, और वो ब्रेक अभी तक लगी हुई है। आप इमरान खान साहब को 1 साल नाहक आपने जो जेल में डाला, उसका अब इजाला जो है वो पता नहीं कौन सी अदालत करेगी और किस मुल्क में होगा। और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो पाकिस्तानियों के जहनों में जा रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवान ये सोच रहा है कि ठीक है, इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप चंद पैसे कमा लो और उसके बाद आप पावरफुल कॉरिडोर के साथ मिल जाओ तो आप इंजॉय करोगे, कोई कानून आपके ऊपर लागू नहीं होगा। और अगर आप उस पावरफुल रजीम के ख़िलाफ़ हो गए तो सारे कानून आपके ऊपर एक ही दम अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। और इसी वजह से आप देख लें कि पाकिस्तान की टीम आज यूएसए से मैच हार गई। ये कोई छोटी बात नहीं है। यूएसए की टीम जो है वो पहला मैच खेल रही है और पहली दफ़ा एक बड़े जो मेगा प्लेटफॉर्म में पहली दफ़ा आ रही है। और हमारी टीम पिछले 50 सालों से क्रिकेट खेल रही है। हमारा मुल्क क्रिकेट का दीवानों का मुल्क है। आप ये सोचें कि यही शॉर्ट टर्म पॉलिसियाँ हैं, यही पिक एंड चूज़ है, यही आपके सिस्टम के अंदर एक फ़ोटोग्राफी कल्चर है जिसमें आपने क्रिकेट टीम को भी पॉलिटिकल बना दिया, क्रिकेट प्लेयर को भी पॉलिटिकल बना दिया। और इमरान खान की मुखासमत में आपने क्रिकेट टीम को लेके काकुल चले गए, वहाँ पे इनसे पत्थर आप डलवाते रहे, एक जगह से पत्थर लेके दूसरी जगह पे जा रहे हैं। उन पत्थरों के ढोने का क्या फ़ायदा हुआ कि वो आज दुनिया की पहली फ्रेश नंबर की टीम से मैच हार गए। तो यही हमारा ओवरऑल एक हमारी कौम का एक ज़हन बन चुका है कि हमारे यहाँ कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। कारोबार में देखें तो वहाँ पे भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स हो रही हैं। दुनिया के अंदर बाहर मुल्कों में आपकी कौम जाती है, आप किसी भी जगह पे आप यूएई में देख लें, आज आपके वीज़े बंद हो चुके हैं। आप सोचें कि यूएई अब आपको वीज़ा देने के लिए सोच रहे हैं। एक वक्त होता था कि यूएई की सारी डेवलपमेंट में आपका किरदार था। आज यूएई ने ये सोचा कि पाकिस्तान का जो फ्लक्स है लोगों का इधर आने का, वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया, अगर इंडिया से 2 मिलियन आ रहे हैं तो 1 मिलियन पाकिस्तान से भी आ रहा है। लेकिन इंडिया के लोगों की जो एक्टिविटी है वो इनकी इकॉनमी के अंदर बहुत बेहतर है और इनके लिए वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो मैक्सिमम आए। और इसी अगर आपको इसी जो रेशो है इसको अगर आप जेल में जाके देखेंगे तो पाकिस्तान में लेट्स से 200 बंदा पाकिस्तानी जेल में होगा तो 50 बंदा इंडिया का जेल में होगा, वहाँ पे रेशो कम है। यानी क्रिमिनलिटी के अंदर हमारी कौम आगे बढ़ गई।
यहाँ पे हर वो काम जिस काम के अंदर इस मुल्क को प्रॉब्लम हो सकती है, वो काम करने में हमारी कौम आगे बढ़ जाती है। और इसी वजह से नेशनल बिहेवियर जो हमारा है, उसकी वजह से कोई जो जेन्युइन लोग भी हैं, जो डिज़र्व भी करते हैं, वो लोग भी, क्योंकि जब भी आप बाहर जाएंगे तो सब पाकिस्तानी हैं, आप सबका एक ही जो है पासपोर्ट है, और वो सब एक ही जो है तीर से वो फिर आंके जाते हैं और सबका नुकसान कलेक्टिव होता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि आप अपने मुल्क को, ये नौजवान लोग जो हैं यही कुछ कर सकते हैं, यही इस मुल्क की उम्मीद है। इन्होंने पाकिस्तान की अशरफिया को पहले हराया, इन्होंने पाकिस्तान की अशरफिया को इलेक्शन में हराया। पाकिस्तान की अशरफिया जो डिसीजन कर रही है, उसकी वजह से पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन फारूक हो गए, आपकी क्रिकेट ख़त्म हो गई, आपका बिजनेस ख़त्म हो गया, आपका मुल्क जो है वो इस वक्त इकॉनमिकली क्रैश कर रहा है और करैक्टर वाइज भी क्रैश कर रहा है। और इस सारी क्रैश की बुनियादी वजह यही है कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, कोई लंबी हम सोच नहीं सोचते, किसी जगह पे कंक्रीट हम अपने जो है वो करैक्टर और नॉर्म्स और कन्वेंशन डेवलप करने के लिए तैयार नहीं है। और इस सब का नुकसान यही है कि एज अ कलेक्टिवली हम फेल हो रहे हैं। मुझे सिर्फ आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप जहाँ कहीं भी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे बेहतर हो जाएं। आप सोचना शुरू करें कि ये सिर्फ़ एक शख्स की नाकामी नहीं है, पूरी कौम की नाकामी हो रही है और दुनिया के अंदर आपको एज़ आ नाकाम कौम के तौर पे लिया जा रहा है। आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो रही हैं। यहाँ पे यूएई में मैंने देखा है कि जहाँ नॉर्मल जो बाहर के दूसरे मुल्कों के जो लोग होते हैं, जो कम उनकी होती है क्वालिफ़िकेशन भी, लेकिन वो वहाँ 100,000 दिरहम से ज़्यादा सैलरी लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी को 15,000 से 20,000 बड़ी मुश्किल से मिलता है। और बहुत हाई क्वालिफाइड पाकिस्तानी भी होगा जो डिज़र्व करता है वह 100,000 से अबव की, उसको 15-20,000 रुपया देते हैं। तो ये इसीलिए ये करते हैं कि इनको एज अ कलेक्टिव पाकिस्तान से और पाकिस्तानी बिहेवियर से प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये सोचने का मकाम है, हम कलेक्टिवली, हमारी अदालतों को भी, हमारे निज़ाम को, सबको सोचने का मकाम है कि ये मिल के अगर कोशिश करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ ये जो नाकामी का तसलसल है, ये इसी तरह बरकरार रहेगा। आप क्या समझते हैं? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।